न्यूज नशा, आदत हर खबर की। मोदी 2.0 में मंत्री रहते हुए चुनाव हारने वाले नेताओं को खाली करना होगा सरकारी बंगला। नियम के मुताबिक कार्यकाल समाप्त होने के 1 महीने के भीतर सरकारी घर खाली करना जरूरी है। गौरतलब है कि मोदी 2.0 के 20 मंत्री चुनाव हार गए। इनमें केवल एल मुरुगन को दोबारा मंत्री बनाया गया। हारने वालों में आर.के. सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अजय मिश्रा टेनी, वी मुरलीधरन, निशित प्रमाणिक, सुभाष सरकार, साध्वी निरंजन ज्योति, राव साहेब दानवे, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, कपिल पाटिल, भगवंत खुंबा, भारती पवार, देवाश्री चौधरी और एल मुरुगन हैं। अब उन्हें नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। यह नोटिस शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने जारी किया है। इसके अलावा अश्विनी चौबे और वी.के. सिंह भी पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्हें पार्टी ने दोबारा टिकट नहीं दिया। अब उन्हें भी अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। इसी तरह पशुपति नाथ पारस ने नाराज होकर पिछली सरकार से इस्तीफा दिया था, लेकिन वे अभी सरकारी बंगले में काबिज हैं। हालांकि बाद में उनकी नाराजगी दूर हो गई थी और उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने का फैसला किया था। इसी तरह 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे लेकिन दोबारा चुनकर न आने वाले पूर्व सांसदों को भी लुटियन बंगला जोन से अपना सरकारी घर खाली करना होगा। नियम के मुताबिक लोकसभा भंग होने के 1 महीने के भीतर उन्हें सरकारी घर खाली करना होता है। राष्ट्रपति ने 5 जून को 17वीं लोकसभा भंग कर दी थी। इस तरह पूर्व सांसदों के पास अपने सरकारी घर खाली करने के लिए केवल 5 जुलाई तक का ही समय है। बता दें कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। तब इस पर स्मृति ईरानी ने कहा था कि वह आवास राहुल गांधी का नहीं है, वह आम जनता का है। आज स्मृति ईरानी को खुद बंगला खाली करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, स्मृति ईरानी के अमेठी में नए घर का गृह प्रवेश किया था। मेदवन मवई गांव में नए आवास पर भव्य तरीके से पूजा की गई थी। इस मौके पर उज्जैन से आए विद्वान ब्राह्मणों द्वारा गृह प्रवेश की पूजा संपन्न कराई गई थी, जिसके बाद स्मृति ने अपने आवास में गृह प्रवेश किया था। इस मौके पर स्मृति के साथ उनके पति जुबिन ईरानी भी मौजूद थे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज खुद स्मृति ईरानी को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी दिल्ली में कहाँ रहती हैं या फिर अमेठी वो वापस जाकर अपने घर में रहेंगी। अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान है तेजबान सिंह, राम प्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी
और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। मोदी 2.0 में मंत्री रहते हुए चुनाव हारने वाले नेताओं को खाली करना होगा सरकारी बंगला। नियम के मुताबिक कार्यकाल समाप्त होने के 1 महीने के भीतर सरकारी घर खाली करना जरूरी है। गौरतलब है कि मोदी 2.0 के 20 मंत्री चुनाव हार गए। इनमें केवल एल मुरुगन को दोबारा मंत्री बनाया गया। हारने वालों में आर.के. सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अजय मिश्रा टेनी, वी मुरलीधरन, निशित प्रमाणिक, सुभाष सरकार, साध्वी निरंजन ज्योति, राव साहेब दानवे, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, कपिल पाटिल, भगवंत खुम्बा, भारती पवार, देवाश्री चौधरी और एल मुरुगन हैं। अब उन्हें नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। यह नोटिस शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने जारी किया है। इसके अलावा अश्विनी चौबे और वी.के. सिंह भी पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्हें पार्टी ने दोबारा टिकट नहीं दिया। अब उन्हें भी अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। इसी तरह पशुपति नाथ पारस ने नाराज होकर पिछली सरकार से इस्तीफा दिया था, लेकिन वे अभी सरकारी बंगले में काबिज हैं। हालांकि बाद में उनकी नाराजगी दूर हो गई थी और उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने का फैसला किया था। इसी तरह 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे लेकिन दोबारा चुनकर न आने वाले पूर्व सांसदों को भी लुटियन बंगला जोन से अपना सरकारी घर खाली करना होगा। नियम के मुताबिक लोकसभा भंग होने के 1 महीने के भीतर उन्हें सरकारी घर खाली करना होता है। राष्ट्रपति ने 5 जून को 17वीं लोकसभा भंग कर दी थी। इस तरह पूर्व सांसदों के पास अपने सरकारी घर खाली करने के लिए केवल 5 जुलाई तक का ही समय है। बता दें कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। तब इस पर स्मृति ईरानी ने कहा था कि वह आवास राहुल गांधी का नहीं है, वह आम जनता का है। आज स्मृति ईरानी को खुद बंगला खाली करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, स्मृति ईरानी के अमेठी में नए घर का गृह प्रवेश किया था। मेदवन मवई गांव में नए आवास पर भव्य तरीके से पूजा की गई थी। इस मौके पर उज्जैन से आए विद्वान ब्राह्मणों द्वारा गृह प्रवेश की पूजा संपन्न कराई गई थी, जिसके बाद स्मृति ने अपने आवास में गृह प्रवेश किया था। इस मौके पर स्मृति के साथ उनके पति जुबिन ईरानी भी मौजूद थे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज खुद स्मृति ईरानी को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी दिल्ली में कहाँ रहती हैं या फिर अमेठी वो वापस जाकर अपने घर में रहेंगी। अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान है तेजबान सिंह, राम प्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में
हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।